हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आप देख रहे हैं द फास्ट मूवी रिव्यू। क्या होगा अगर आप किसी दूसरे ग्रह पर इंसानियत की सबसे बड़ी खोज करें और वही खोज आपकी आखिरी रात बन जाए? क्या होगा जब लाल ग्रह रेड प्लैनेट पर मिला पहला जीवन का सबूत हमें ही खत्म करने आ जाए? दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की उस अंडररेटेड साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की जिसने हमें दिखाया कि मंगल ग्रह पर सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि मौत भी है। फिल्म का नाम है द लास्ट डेज ऑन मार्स, द लास्ट डेज ऑन मार्स 2013। आज की एक्सप्लेनेशन आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि हम इस फिल्म की हर परत खोलेंगे। तो लाइक का बटन दबाओ और कान में हेडफोन लगा लो क्योंकि अब शुरू होती है मंगल की खूनी दास्तान। साल है 2040। हम हैं मंगल पर बने एक रिसर्च बेस तार्शिस आई पर। 7 महीने का मिशन खत्म हो चुका है। क्रू को सिर्फ 19 घंटे बाद वापस पृथ्वी के लिए निकलना है। लेकिन क्रू का एक सदस्य विंसेंट कैंपबेल बड़ा अकेला और थका हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि मिशन में उसने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। तभी क्रू का एक और सदस्य मार्को पेट्रोवी एक आखिरी सैंपल लेने की जिद करता है। उसे लगता है कि मंगल ग्रह पर जीवन का सबूत मिलना ही चाहिए। मार्को को उसकी जिद का इनाम मिलता है। उसे मिट्टी में एक बैक्टीरिया मिलता है। हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन का पहला सबूत। लेकिन यह बैक्टीरिया बहुत अजीब है। यह सिर्फ तभी एक्टिव होता है जब इसे पानी मिले। मार्को बिना बेस को बताए एक गहरी खाई, एक सिंकहोल के अंदर उतर जाता है और यहीं से कतरा शुरू होता है। जैसे ही मार्को सिंकहोल में जाता है, उसका सूट फट जाता है और वह सीधे उस बैक्टीरिया के संपर्क में आता है। वह जल्दी से बेस पर लौटता है, लेकिन कुछ ही देर में मार्को पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी आंखें सफेद हो गई हैं और वह अब सिर्फ एक हिंसक ज़ोंबी जैसा जीव है। रुको, यह कोई आम ज़ोंबी नहीं है। फिल्म हमें बताती है कि यह बैक्टीरिया इंसानों को एक तरह के तेज, भूखे और चालाक ज़ोंबी में बदल देता है। और सबसे डरावनी बात, ये ज़ोंबी तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें सूरज की रोशनी न मिले। ये पानी के संपर्क में आते ही तेजी से फैलते हैं। मार्को सबसे पहले क्रू के लीडर चार्ल्स ब्रूनेल पर हमला करता है और उसे मार डालता है। बाकी क्रू को अब साफ पता चल जाता है, यह सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह मंगल का जीवनरोधी एंटी लाइफ खतरा है। दोस्तों, अब बेस एक युद्ध का मैदान बन चुका है। विंसेंट, रेबेका, बॉब, रिचर्ड और लॉरेन, अब इन 5 लोगों को अपने ही ज़ोंबी बने साथियों से लड़ना है। उन्हें पता चलता है कि ये ज़ोंबी बेस के बाहर अंधेरे में छिपे रहते हैं और मौका मिलते ही हमला करते हैं। क्रू को एक और चीज पता चलती है, एंटीबायोटिक्स इस संक्रमण को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, बेस से निकलकर दूर पड़े पृथ्वी के लिए जाने वाले कैप्सूल MAV तक पहुंचना। लेकिन MAV तक जाने का रास्ता इन खतरनाक ज़ोंबी से भरा हुआ है। एक एक करके टीम के सदस्य शहीद होते जाते हैं या ज़ोंबी बन जाते हैं। बॉब मारा जाता है। रेबेका भी संक्रमित हो जाती है, लेकिन वह अभी भी अपनी इंसानियत बचाए हुए है। सिर्फ विंसेंट और रेबेका बचते हैं। वे दोनों बड़ी मुश्किल से MAV कैप्सूल तक पहुंचते हैं। रेबेका जानती है कि अगर वह संक्रमित हालत में पृथ्वी पर पहुंची तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। वह विंसेंट से विनती करती है कि उसे यहीं छोड़ दिया जाए। और यहाँ आता है फिल्म का दिल दहला देने वाला फैसला। विंसेंट भारी मन से रेबेका को MAV के कार्गो होल्ड में बंद कर देता है ताकि वह मंगल की कक्षा में ही रहे।
वह उसे बलिदान कर देता है। विंसेंट अकेला MAV लेकर पृथ्वी की ओर उड़ान भरता है। हम राहत की सांस लेते हैं कि चलो कम से कम एक तो बच गया। लेकिन कैमरा विंसेंट के चेहरे पर जाता है। हम देखते हैं कि विंसेंट की आंखें लाल हो रही हैं और उसके चेहरे पर संक्रमण के निशान साफ नजर आ रहे हैं। विंसेंट ने एंटीबायोटिक्स तो ली थी, लेकिन वह संक्रमण को खत्म नहीं कर पाया। उसने सिर्फ उसे धीमा कर दिया। फिल्म का अंत होता है। विंसेंट अब एक टाइम बम है जो सीधा पृथ्वी की ओर जा रहा है। मंगल ग्रह का खूनी रहस्य अब पृथ्वी तक पहुंचने ही वाला है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म द लास्ट डेज ऑन मार्स की कहानी। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी खोज सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। विंसेंट ने इंसानियत को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वह खुद उस खतरे को अपने साथ लेकर जा रहा है। आपको क्या लगता है? क्या वह पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही ज़ोंबी बन जाएगा, या वह धरती पर इस खतरे को फैला देगा? नीचे कमेंट्स में हमें बताओ। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप ऐसे ही धमाकेदार मूवी रिव्यूज और एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली फास्ट मूवी रिव्यू में। तब तक के लिए जागते रहो।